क्या आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक ही चीज़ है? इस विषय पर बहुत से लोगों के मन में आज भी कन्फ्यूजन है। तो आखिर होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा होती क्या है और हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा का क्या रोल है, किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को पवित्र आत्मा इम्पैक्ट करती है, जानेंगे समझेंगे शास्त्रों के आधार पर, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं आत्मा को लेकर, ताकि आप समझ सकें कि ये पवित्र आत्मा है क्या। देखिए, क्रिश्चियन धर्म में पवित्र आत्मा के बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत की जाती है। इंग्लिश में इसको होली स्पिरिट भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा मन को शांत करती है। जो पवित्र आत्मा को जान लेता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है और तमाम तरह के सक्सेस के सीक्रेट्स उसकी लाइफ में ओपन हो जाते हैं। तो इससे पहले कि पवित्र आत्मा का लाभ पाना हम शुरू करें, आइए समझते हैं कि ये पवित्र आत्मा होती क्या है। तो आत्मा के बारे में समझने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम उपनिषदों का पाठ करें, क्योंकि आत्मा शब्द उपनिषदों की देन है, यानी कि ऋषियों ने जब उपनिषद लिखे थे तो पहली बार आत्मा शब्द का वहाँ वर्णन किया गया था। दूसरा, हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता का यदि पाठ करते हैं, आत्मा से संबंधित जितने भी श्लोक हैं उनको पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा ये पवित्र आत्मा है क्या। तो हम सीधे चलते हैं भगवद गीता की तरफ, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं और वहीं से हम फिर समझेंगे ये आत्मा है क्या। अध्याय 2 20वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि आत्मा वो है जिसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता। आत्मा वो है न जो उत्पन्न होता है, यानी कि जिसको बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता। और आत्मा अजन्मा, यानी कि जिसका न कभी जन्म होता है न कभी जिसकी मृत्यु होती है। वो नित्य है, वो सनातन और पुरातन है। सनातन माने जो था, है और रहेगा। तो साफ साफ श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बतला रहे हैं कि आत्मा वो है जो सनातन है। अब जरा गौर कीजिए, क्या है जो सनातन है, यानी कि सदा था, है और रहेगा, जो सर्वथा रहता है। क्या चीज़ है इस दुनिया में जो सर्वथा मौजूद रहती है? क्या वो कोई वस्तु है जो हमेशा उपलब्ध रहती है? क्या वो शरीर है जो हमेशा उपलब्ध रहता है? या फिर वो कोई और विषय है जिसको हम देख या छू या महसूस कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए था, है और रहेगा? देखिए, इस संसार में कुछ भी नहीं है जो सदा था, है और रहेगा। मैं आपसे इस कैमरे के माध्यम से बात कर रहा हूँ, क्या ये कैमरा सदा रहने वाला है? नहीं ना। क्या मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं रहने वाला हूँ? नहीं ना। जब मैं भी मिट जाऊँगा, ये कैमरा भी मिट जाएगा और दुनिया में सब कुछ या तो मिट जाएगा या बदल जाएगा। ये पंखा, कूलर, घर, सब कुछ जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो या तो मिट जाना है या बदल जाना है। लेकिन आत्मा क्या है? वो जो सनातन है। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा इस प्रकृति से परे है, यानी कि इस संसार से परे है। और क्या है जो इस संसार से अलग है और जो सदा था, है और रहेगा? तो ऋषियों ने कहा, मात्र सत्य, सच्चाई वो है जिसको हम परमात्मा ब्रह्म कहते हैं, वो है जो सदा था, है और रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो आत्मा ही सत्य है। तो पवित्र आत्मा से आशय सत्य से है। अब प्रश्न ये है, जब पवित्र आत्मा माने सत्य है, तो जहाँ कहीं भी आपको आत्मा की बात सुनाई दे, को याद आनी चाहिए ये बात कि पवित्र आत्मा का अर्थ होता है सच्चाई। और सच्चाई के नाम पे कुछ भी आपको कहा जाए तो क्या आप उसको यूं ही स्वीकार कर लेंगे? देखिए, समाज में होता ये है, हम आत्मा के नाम पर कुछ भी सुनते रहते हैं। आत्मा के नाम पर लोग कई तरह की कहानियाँ बुनते रहते हैं। कोई कहता है आत्मा फलाने लोग में उड़ के चली जाती है, कोई कहता है मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा चली जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को छोड़कर आत्मा मिल जाती है। कई तरह की तमाम तरह की बातें हम आत्मा के नाम पर सुनते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा के नाम पर सब कहानियाँ व्यर्थ हैं, क्योंकि आत्मा माने सत्य, और सच्चाई की क्या कोई कहानी हो सकती है? कहानी तो मनुष्य की हो सकती है ना, कहानी तो किसी वस्तु या विषय की हो सकती है ना, कहानी तो हमारी और आपकी हो सकती है ना। सच्चाई की क्या कहानी होगी?
लेकिन आत्मा के नाम पे क्योंकि हम आत्मा को नहीं समझते, क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, तो इसलिए हम आत्मा के नाम पर कई तरह की बातों को यूं ही सुनते भी हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। तो अगली बार जब भी आपको कोई पवित्र आत्मा के बारे में बात करें, आप कहें कि शास्त्रों में ये बात कहीं लिखी है कि आत्मा के नाम पर जो बात आप मुझे बतला रहे हैं क्या वो किसी शास्त्र से आई है? अगर नहीं आई है तो मुझे नहीं सुनना है। इसी तरीके से आत्मा के बारे में सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में ही नहीं, अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं या आप शिव गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको आत्मा की बात सुनने को, पढ़ने को मिलेगी। शास्त्र पढ़िए, क्योंकि शास्त्र ही बताएंगे आत्मा का असली अर्थ क्या है। पर आत्मा के बारे में चूँकि हम पढ़ते और जानते नहीं हैं, इसलिए आत्मा के नाम पर बहुत सारी गलतफहमियाँ हमारे मन में होती हैं। आत्मा के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक आत्मा अवश्य पढ़नी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मन में अभी भी कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।